हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने अब नेक्स्ट पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था, अभी प्रीवियस वीडियो में आपको स्पेसिफिक फंड्स और उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। जी मेरे बच्चों, यही पढ़ाया था ना हमने, बोली हाँ। हाँ, आइए पढ़ते हैं स्पेसिफिक फंड का क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में। अब ये आपके सामने है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? शो how will you deal with the following items in the final accounts of चेतक क्लब जयपुर एज एट 31 मार्च 2019। प्राइस फंड दे रखा है आपको 1 अप्रैल 2018 में 80,000 रुपये। मतलब आपको फंड मिला है, कितना मिला है? 80,000 रुपये। कितना मिला है? 80,000 रुपये। ज़ोर से चीख के बोलो, मोहल्ले वाले सुनने। 80,000 रुपये में फ़ंड मिल गया। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ, आपने उस फंड में का कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है 6,000 रुपये। बिल्कुल मिल गया भाई, हमें इंटरेस्ट मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि हमने उस पैसे का, जो हमें 80,000 रुपये मिले थे, उसमें से कुछ अमाउंट हमने क्या कर दिया होगा, इन्वेस्ट कर दिया होगा। उस इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर क्या दे रखा है? प्राइजेस गिवन। आपने कुछ प्राइजेस दिए होंगे भाई, जिसका भी फंड होगा आपने प्राइज़ दिए होंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपटीशन करवाया तो उसको आपने कंपटीशन में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको आपने प्राइज़ दिया। ठीक है ना। प्राइस कितना दिया आपने? 10,000 रुपये। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी, अब देखिए कितने की इन्वेस्टमेंट करी आपने? 60,000 रुपये, और उस पर 6,000 रुपये आपको इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है। डोनेशंस फॉर प्राइस फंड, और आपको इस प्राइस फंड पे लोगों ने और डोनेशन दे दिया है। कितना? 25,000 रुपये। देखते हैं इसका ट्रीटमेंट होता है कैसे। टेंटन। आइए बैलेंस शीट पर आ जाइए। हमें क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कहाँ करना है? बैलेंस शीट में करना होता है। स्पेसिफिक फंड, जितने भी फंड होंगे हम उसका ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? अपना बैलेंस शीट में। आओ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला प्राइस फंड। लायबिलिटी साइड में प्राइस फंड क्या हो गई? एक तरीके की गुल्लक हो गई। अब हम इस गुल्लक में से ही खर्चा करते रहेंगे। कितने की गुल्लक है? गुल्लक में सबसे पहला पैसा आया मेरे पास 80,000 रुपये। इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमें एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है 6,000 रुपये। ऐड कर लो भैया। इंटरेस्ट पूरा लिख देना आप। क्या? इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ 6,000 रुपये। ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया? 86,000 रुपीज़। ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है? उसके बाद इन्होंने बोला है प्राइज इज़ गिवन। आपने प्राइज इज़ गिवन करा, यानी कि आपके पास से पैसा चला गया। आपने प्राइस दिए होंगे, प्राइस के पैसे भी तो गए होंगे। आपकी जेब से कोई गए हैं? फंड से गए हैं, इस गुल्लक में से गए हैं। ठीक है ना जी। आपने गुल्लक अलग बना रखी थी। कितने की आपने प्राइस दिए हैं? 10,000 रुपये। और ये ब्रैकेट जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव को शो करता है। ठीक है ना जी। 76,000 हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018 60,000। इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है तो कहाँ जाएगा मेरे बच्चों? एसेट साइड में जाएगा। आप पूरा लिखना प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट में लिख देती हूँ ऊपर। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये लिखने से रह गया था। ठीक है ना। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो हमें कितना दे रखा है? 60,000 रुपीज़। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, हमने अगेन किस में डाला? ये मतलब अगेन क्या, अभी पहली बार ही डाला है एसेट साइड में। उसके बाद डोनेशंस फॉर प्राइस फंड, हमें उसी प्राइस फंड का डोनेशन और रिसीव हो गया 25,000 रुपये। हम इसको कर लेंगे ऐड इसी में। डोनेशंस कितने थे भैया? 25,000 रुपये थे। ऐड कर लिए मैंने। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका जो कैलकुलेशन आएगी वो हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे। 000 65 11 1,01,000 रुपये। टोटल आप करना 1,01,000 रुपये। और ये बैलेंस शीट हो गई ख़त्म। यहाँ पे ये मत अक्लमंदी करना कि 1,01,000 रुपये लिख देना और यहाँ पे 1,01,000 रुपये लिखना, और जो डिफरेंस है उसमें कैश वगैरह मत एडजस्ट करना। ठीक है ना। ये हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। क्यों टैली नहीं करेगी? बैलेंस शीट टैली यूँ नहीं करेगी क्योंकि पूरी बैलेंस शीट में सारे आइटम्स नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस फंड का ही जिक्र है। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।